तो मैं सोनू जौहरी समेत इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। आज एनटीपीएससी के भारत के अभ्यर्थी पॉलिटिकल साइंस के इंटरव्यू देखने के लिए हैं। हम उनसे चर्चा करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का नाम जानेंगे। सर आपका नाम? कृष्णकांत शर्मा। सर आप कहाँ से? मैं धार से हूँ। धार से। सर किस बोर्ड में पढ़ा था आपका? कुश्ती सर के बोर्ड में था मेरा। कुश्ती सर का बोर्ड में। हाँ। आपका पहला कौन सा नंबर पता? पहले उन्होंने मेरा डेव देखा कि मैं वर्किंग हूँ तो ठीक है, तो उन्होंने फिर राज्य सरकार की स्कीम के बारे में ही मुझसे पूछा। तो स्कीम है, पोर्टल है, और स्कीम का नाम क्या है, वो किस उद्देश्य के लिए है, और कौन सा ऐसा दस्तावेज लगता है जिससे एक दस्तावेज में वो स्कीम पूरा आपका सफल हो जाए, मतलब आपका पूरा काम हो जाए। और क्वेश्चन? फिर उसके बाद दूसरे सर को दे दिया था। सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे, 4 मेंबर थे, इंक्लूडिंग मैम थी। मैम को जानता हूँ मैं, ठीक है। तो दूसरे मेंबर ने फिर मुझसे नोबेल प्राइजेस के बारे में पूछा, ठीक है। तो बोले नोबेल पीस प्राइज़ के बारे में चल रहा है, ठीक है, उसके बारे में बात की। तो कौन है, क्या है, उसकी प्रोसीजर क्या है, फिर कितने नोबेल प्राइज़ अभी दिए जा चुके हैं, सीक्वेंस वाइज उनको पूछा। फिर नाम पूछा, तो नाम तो मैं नहीं बता पाया। जो मैंने बोला सबसे पहले आपका मेडिसिन का मिला, तो मेडिसिन में बोले एक महिला को मिला, उनका नाम क्या है, ये नहीं बता पाया। फिर उन्होंने सिटीजनशिप के बारे में पूछा, भाग 2 के बारे में। तो सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रावधान, तो उन्होंने स्टार्टिंग बोले उसका प्रॉपर वर्डिंग क्या है, कहाँ से कहाँ तक, भाग 2 के बारे में पूछा। तो मैंने सिटीजनशिप से आर्टिकल 5 से 11 तक सिटीजनशिप, तो आर्टिकल 5 क्या है, तो मैंने सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताया। फिर मैम की तरफ चला गया, तो मैम ने अभी पूछा कि एक संस्थान है जिसने अभी अपने 100 वर्ष पूरे किए हैं, तो आपने सुना है कौन सी है, क्या है, ठीक है। तो मैंने बताया ये वो। तो फिर उन्होंने बोले किस दिन को उसकी स्थापना हुई थी, वो बताया। फिर एग्जैक्ट तारीख पूछी कि किस तारीख को हुआ, तो मैंने शायद 7 अक्टूबर बोला, अब मैं श्योर नहीं हूँ। फिर उन्होंने प्रेशर ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप के बारे में बात की, ठीक है। फिर एक और सर थे एक्सपर्ट बोर्ड, उन्होंने थिंकर को लेके बात की। तो उन्होंने प्लेटो बोले, प्लेटो को एक वर्ड में, या प्लेटो का क्या है मेन वो, तो मैंने फिलोसोफर किंग बोल दिया था। तो इसे बस इतना ही, मेरा बहुत शॉर्ट रहा। अच्छा, आईआर में कोई ग्रुप वगैरह? आईआर में ऐसा स्पेसिफिक नहीं पूछा, बस वही पीस प्राइज से रिलेटेड पूछा। तो फोकस वही था कि उसकी नॉमिनेशन क्या प्रोसेस है, क्या अब हो सकते हैं, या वो मैंने बोला था कि प्रेसिडेंट ट्रम्प है वो दबाव बना रहे हैं कि उनको नॉमिनेट करे, तो बोले अब तो नॉमिनेशन हो गए, क्या आप दबाव बना सकते हैं, हो सकता है। तो वो चीज़ों को लेके मैंने, अपनी वो नॉमिनेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, तो अब बदलाव नहीं हो सकता, पर अभी अनाउंस नहीं हुआ है, तो देखते हैं। जैसे अभी आपने बताया नोबेल पुरस्कार से पूछा था, तो नोबेल में करंट से कोई क्वेश्चन पूछा था जो अभी नोबेल करंट का ही पूछा था, और उन्होंने नोबेल पीस प्राइज अभी तक कितने राष्ट्रपति को मिल चुका, तो मैंने 2 बोला। वो नाम मैंने केवल बराक ओबामा का बता पाया, दूसरा मुझे याद नहीं था। करंट में यही है कि किस किस सब्जेक्ट के मिले हैं, ठीक है, सीक्वेंस वाइज बताइए। और उसमें मेडिसिन में जो महिला है, महिला का नाम पूछा था, या तीनों के नाम पूछे, तो फिर बोले एक महिला भी, उनका नाम बताया। तो सर भारतीय ज्ञान परंपरा से नहीं, कुछ आपके हॉबी से कोई क्वेश्चन? कुछ नहीं, बस इतना ही है। 5-6-7 पॉइंट में ही निपट गया है। मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कोई राजनीति से कुछ? राजनीति से नहीं, मध्य प्रदेश की स्कीम से रिलेटेड, जैसे बोर्ड के चेयरमैन थे, उन्होंने स्कीम से रिलेटेड ज्ञान स्कीम्स के बारे में पूछा, और बोले 64 स्कीम्स है, लास्ट है, ठीक है। तो बजट आया, तो उसमें क्या है, कौन सी स्कीम है, जन कल्याणकारी स्कीम, तो स्कीम का नाम लीजिए, कोई जो 64 में से कोई सी एक, ठीक है, उसका उद्देश्य क्या है, और कौन सा एक ऐसा दस्तावेज है जिसके कारण वो कंप्लीट हो सकता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कुछ आपके हॉबी पे क्वेश्चन? कोई सर थोड़ा सा ये बताना चाहेंगे आपने सॉरी कितने क्वेश्चन है पैनल के? सॉरी, नाम नहीं बता पाया मैं, ठीक है, वो है। फिर प्रोसेस पूछा, तो जो डायरेक्ट या सिंपल क्वेश्चंस थे वो थे, बाकी जो स्कीम और वो सब पूछा है उसमें बस सॉरी बोला। बाकी इंटरव्यू का माहौल कैसा था? नॉर्मल है, बहुत। एवरेज कितने टाइम तक चला होगा? नहीं, मेरा तो मुझे लग रहा है कम चला है, शायद 12-13 मिनट चला है। आने वाले अभ्यर्थी के लिए कुछ सुझाव देना चाहेंगे? सुझाव, बेसिक को स्टिक करो, थिंकर्स में बिल्कुल बेसिक पूछ रहे हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन पे थोड़ा सा कमांड रखें, ठीक है। बाकी तो करंट न्यूज़ मुझसे पूछा था कि ब्रिटिश डेलीगेशन जो आया, कोई न्यूज़ पढ़ी है, तो उनके पीएम का नाम क्या है, तो मैंने कहा कीर स्टीमर बता दिया था। इससे पहले कौन थे वो नहीं बताया मैंने, ऋषि सुनक के बाद कौन बने वो मैं नहीं बता पाया, तो उस पर भी सॉरी बोला। थैंक यू सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। थैंक यू सर।